अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड विद रसमली। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जिंगर की रेसिपी, जो कि हम लोग जिंगर बर्गर में यूज़ करते हैं। तो ये आप रमज़ान में अफ्तार में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बोनलेस पीस ले लेना है, वो भी चेस्ट का, और उससे अच्छे से स्लाइस करके उसे अच्छे से जो है उसे हम लोग उसे बीट करेंगे, मतलब अ, दबाएंगे। फिर इसके बाद हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। तो ये इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून धड़ा मिर्च, उसके बाद इसमें लाल मिर्च चलेगी हाफ टी स्पून। उसके बाद इसमें चला गया गरम मसाला, इसके बाद इसमें डालेंगे लेमन जूस, और दही। और इसके बाद हम लोग इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि सारी जो मैरिनेशन है वो अच्छे से चिकन के अंदर लग जाए। तो अच्छे से हम लोग इसे लगा लेंगे। तो ये अच्छे से जो है वो हम लोगों ने मिक्स कर लिया। और इसे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से जो है वो अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे मैदे की। तो ये हम लोगों ने मैदे के अंदर डाल दिया, और इसे अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर अच्छे से मैदा लग जाए। अच्छे से दबा दबा के हम इसके ऊपर लगाएंगे। और आप देख सकते हैं अच्छे से जो है हम लोगों ने मैदा इसके ऊपर जो है वो दबा दबा के लगाना है। तो ये अच्छे से दबा दबा के हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, इससे हम लोग निकाल लेंगे और सारा जो है मैदा इसके साथ से उतार लेंगे। इसके बाद हम ठंडे यख पानी के अंदर ये डालेंगे। आप आइस क्यूब्स वाले पानी में भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोबारा हम इसके ऊपर लगाएंगे मैदा। इससे जो है वो क्रंची बनेगी, और जैसे हमारा जिंगर क्रिस्पी क्रिस्पी होता है और क्रिस्पी बनेगा। तो दोबारा हम लोग इसे अच्छे से जो है वो दबा के मैदा लगा रहे हैं। इस तरीके से जो है हमारा जिंगर वो क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो सारा जो है मैदा हम लोगों ने डस्ट कर लिया है, इसके अंदर से निकाल लिया है। उसके बाद हम इसे गर्म ऑयल में करेंगे फ्राई। ये हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बता रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो ये जिंगर जो है वो ऑयल में डाल दिए और ये फ्राई हो रहे हैं। तो अच्छे से जो है हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से जो है वो फ्राई हो रहा है। तो ये अच्छे से जो है हम लोग फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी से वो बन के तैयार हो रहे हैं। तो ये हम लोगों ने ऑयल से निकाल लिया था, दोबारा इसे ऑयल में रखेंगे और अच्छे से कर लेंगे फ्राई। और हमारे जिंगर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सा बन के तैयार हो गया है। और ये फाइनल लुक हमारे जिंगर की। तो आप लोग इसे केचप के साथ, सॉस के साथ ट्राई करें, और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और आप ये जिंगर बर्गर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें।